रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला अपनी बेटी महेश के लिए लड़की देखने जाती है। अब सरला को तो झूठ बोलने की आदत ही थी, तो क्या किया जा सकता है। अब जैसे ही लड़की चाय की ट्रे लेकर आती है, सरला को अपने बेटे के लिए बहू तो पसंद आ जाती है और अपनी होने वाली बहू को सरला अपने पास बैठाते हुए कहती है, बहू तो चांद सी है मेरी, लेकिन मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है। गाय है एकदम, ना तंबाकू खाता है ना शराब पीता है, और राम राम तो उसने कभी गुटखे को हाथ भी लगाया हो ना रे बाबा ना। अरे उसे तो एक ही धुआं पसंद है, सुबह की हरि कृष्ण की आरती का, जय कन्हैया लाल की। अरे सरला जी, फिर तो दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। मेरी बेटी तो इतनी सीधी है, इसे तो मोहल्ले के लोग जानते तक नहीं, और ना ही किसी ने आज तक हमारी बिटिया को देखा होगा। घर से ही नहीं निकलती है ये तो। अरे ये सब मेरी होने वाली बहू ने बनाया है क्या? अरे हाँ, ये पकोड़े और समोसे जलेबी सब हमारी रिंकू ने ही बनाए हैं। अरे क्या बात है, मैं भी जब पकोड़े जलेबियां बनाती थी तो मोहल्ले के सारे लोग हाथ चाटते रह जाते थे और कहते थे क्या खाना बनाती हो सरला आंटी आप। अब सरला को तो रिंकू पसंद आ जाती है, लेकिन सरला ने जितने अपने बेटे के बारे में गुणगान गाए थे, उसका आप उल्टा कर लो। अब आप समझ ही गए होंगे कि सरला का बेटा महेश एक नंबर का आवारा था। उसे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। दिन से रात तक वो नशे में डूबा रहता। अब सास झूठी है तो बहू कौन सी शरीफ थी। सरला के जाते ही उर्मी की पड़ोसन कमला उर्मी के घर आती है और उर्मी से कहती है, क्या हुआ? रिंकू का रिश्ता पक्का हो गया? उन्हें पता तो नहीं चला ना कि एक सप्ताह पहले रिंकू पड़ोस के गोपाल के साथ भाग गई थी? अरे थोड़ा धीरे बोल कमला, कोई सुन लेगा। रिंकू उन्हें पसंद आ गई है और लड़का भी अच्छा है। चल अच्छी बात है, बात पक्की समझ अब तू। अब कुछ ही दिनों बाद रिंकू और महेश की शादी हो जाती है। अब रिंकू जैसे ही मायके से विदा होकर ससुराल आती है, वैसे ही महेश अपनी माँ को कहता है, माँ फ्रिज से बर्फ ला दो और मेरे कमरे में बियर की बोतल होगी। क्या बियर? लेकिन आपकी माँ ने तो कहा था कि आप इन सब चीजों को हाथ भी नहीं लगाते। अब बेटा है मेरा और इसकी शादी नहीं हो रही थी तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर रिंकू अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर सरला अपनी बेटी से कहती है, लगता है नाराज हो गई बहू। अब क्या कर सकते हैं, रहना तो उसे भी अब यही है, समझ जाएगी जल्दी ही। लेकिन कुछ ही देर बाद शॉर्ट कपड़ों में एकदम मॉडर्न लुक में रिंकू अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने पति के साथ बैठते हुए अपने पति से कहती है, आओ जी दोनों मिलकर पैक लगाते हैं। माँ जी आप भी लेंगी थोड़ा? बहू ये सब क्या है? तेरी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी तो कभी बाहर ही नहीं निकली, और तू बाहर नहीं निकली तो तेरे ये हाल। और अगर जाने दो ना माँ जी, आप झूठी तो मैं भी मक्कार, सही बनेगी अपन दोनों की। राम राम, ना जाने कैसी बहू ले आई मैं अपने घर, ये तो आते ही पैक बनाने लगी। अरे माँ जी आप भी कहाँ जी रही हैं? आजकल राम राम नहीं रोम रोम चल रहा है। अब सरला को भी पता चल गया था कि वो जितना झूठ बोलकर अपने बेटे के लिए एक लायक बहू लाई थी, लेकिन सरला की वो बहू भी सरला से 4 कदम आगे निकली। अब अगली सुबह सरला अपनी बहू को कहती है, बहू अभी तो मैंने खाना बना दिया है, लेकिन शाम में तुझे ही बनाना होगा। मेरी माँ ने तो उस दिन बिना बात के ही इतनी तारीफ कर दी, अब मुझे क्या ही बनाना आता है, एक मैगी उबालने के सिवा। खैर देखा जाएगा शाम में। अब जब रिंकू को खाना बनाना नहीं आता था, तो सरला के हाथों का खाना स्वादिष्ट कैसे हो सकता था। जैसे ही रिंकू उस खाने को खाती है, वो अपनी सास को कहती है, माँ जी इस खाने की तारीफ आपके मोहल्ले वाले करते हैं, उन्होंने कभी खाना नहीं खाया क्या? ये भी झूठ बोल कर आई थी आप? बेटे की शादी करनी थी, इतना झूठ तो चलता है ना बहू। ये सुनकर रिंकू अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब शाम में जब रिंकू की खाना बनाने की बारी आती है, तो रिंकू को खाना बनाना आता ही नहीं था और वो खाना भी जला देती है। फिर जब सरला खाना खाने किचन में जाती है, तो किचन का हाल और जलने की बदबू से वो समझ जाती है कि
रिंकी की माँ ने भी झूठ बोला है। अब ऐसे में सरला गुस्से में अपनी बहू के पास आती है और अपनी बहू रिंकू से कहती है, जो अपने पति के साथ सिगरेट पी रही थी। अब ऐसे में सरला रिंकू को बोलती है, ये क्या, तूने खाना जला दिया और मुझे बताया भी नहीं। माँ जी, आप झूठी तो मैं भी मक्कार ना, दोनों का हिसाब बराबर। बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का, और ये सिगरेट भी तू पीती है? हाँ तो माँ जी, आपने भी तो कहा था कि आपका बेटा गाय है, सीधा सादा सा। वो तो हुक्के के धुएं नहीं, पूजा की आरती के धुएं लेता है। तो इतना झूठ तो चलता है मेरी माँ, तू क्यों नहीं समझ पा रही है? माँ जी, आपका तो चलता है, फिर मेरा भी थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। अब सास बहू की पोल तो दोनों के सामने आ ही जाती है, लेकिन अब बारी थी विमला की, जो एक रोज सुबह ही सरला के घर में आती है और रिंकू को सिगरेट के धुएं उड़ाते हुए देखकर वो सरला से कहती है, क्या बोल रही थी तू कि मेरी बहू तो संस्कारी है, ये है इसके संस्कार। चुप कर विमला, तेरी बहू कौन सा सुधरी हुई है, कांता के बेटे के साथ तो उसका चक्कर चल ही रहा है। विमला काकी ऐसा है, अपना रोब तो पहले जैसा है। इसी बात पे दे ताली, क्या बात कही है, मजा आ गया। वैसे बहू, एक सुट्टा मैं भी मार लूं क्या? आज तक तो मैंने बस बीड़ी ही पी है। अरे लो ना विमला काकी, आप भी क्या याद करोगी। विमला जैसे ही सुट्टा मारती है वो हंसने लगती है, क्योंकि रिंकू जो सिगरेट पी रही थी उसमें गांजा भरा हुआ था, जिस वजह से 2-3 सुट्टे में ही विमला को नशा हो गया और वो हंसते हुए सरला से कहती है, तू झूठी, तेरी बहू मक्कार। देख, सिगरेट बोलकर सॉलिड चीज पिला दी, मजा ही आ गया। तू झूठी, तेरी बहू मक्कार। विमला तो हंसती हुई चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद यानी देर शाम सरला और रिंकू मार्केट जाते हैं और कुछ समय बाद ही सब्जियां लेकर लौट रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि महेश फुल टल्ली होकर घर की तरफ जा रहा है। तभी रास्ते में एक आदमी से वो टकराता है, जो महेश को मारने लगता है। अब ऐसे में सरला और रिंकू महेश को बचाते हुए उस आदमी से कहते हैं, ये मेरा ही बेटा है, इसे ना मारो, इससे अगर कोई भी गलती हो गई हो तो लेकर जाओ इसे, वरना अभी मार मार कर इसे ठीक कर दूंगा, इससे इसका सारा नशा उतर जाएगा। जी माफ कर दीजिए, हम इन्हें घर लेकर ही जा रहे हैं। इस तरह महेश को सरला और रिंकू लेकर घर आते हैं और सरला ये सब देखकर अपनी बहू रिंकू से कहती है, बहू, माना कि हम दोनों की कुंडली अब मिल चुकी है। मैं झूठी हूँ तो तू भी मक्कार निकली, लेकिन अब हमें महेश को सुधारना ही होगा। माँ जी, आप सही कह रही हैं, क्योंकि आज जैसे ये नशे में आ रहे थे, अगर सामने से कोई गाड़ी या कोई भी इन्हें मार दे तो हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। हाँ बहू, एकदम सही कह रही है तू। अगर हमने इसे सुधारने की कोशिश नहीं की तो ये कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। अब सरला और रिंकू मिलकर महेश को नशे की आदत से दूर करने के लिए उसे कोई ना कोई काम दे देते थे और उसे इमोशनल करते थे, जिससे उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। कुछ समय बाद महेश भी सुधर जाता है, धीरे धीरे करके, क्योंकि उसकी माँ और पत्नी अब उसे सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि सरला ने हमेशा महेश को सपोर्ट किया था। तो उसका अंजाम ये हुआ कि महेश पूरे दिन नशे में रहने लगा था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।